उसने रिश्ते निभाए हैं तो बेशक मैं भी वो रिश्ते निभाऊंगा। दोस्तों, शादी के बाद पति और पत्नी एक दूसरे को बेहतर जानने समझने के लिए हनीमून पर जाते हैं। एक ऐसा ही प्लान शादी के 13 दिन बाद पुणे के एक दंपति ने बनाया। दरअसल एक शादी का नया जोड़ा जो शादी के लगभग 13 दिन बाद हनीमून पर जाता है, लेकिन अफसोस उन दो में से एक ही वापस लौटा। दोस्तों, जरा सोचिए, शादी के बाद कोई नया नवेली दूल्हा दुल्हन हनीमून पर जाएं और उनमें से एक ही लौटे तो क्या होगा? कैसे हुआ दोस्तों? क्या है पूरी कहानी? नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि महाराष्ट्र की पुणे की। महाराष्ट्र का पुणे का एक ऐसा परिवार, उस परिवार में आनंद आनंद नाम के शख्स की शादी साल 2023 में दीक्षा नाम की एक लड़की से होती है। दोनों की शादी दोनों परिवार की मर्जी से, राजी खुशी से और धूमधाम से इनकी शादी की गई थी। और जिसके बाद शादी के बाद लड़की जब ससुराल आई, वहीं आपको बता दूं, शादी के कुछ ही दिनों बाद दीक्षा अपने पति से कहती है, हमें हनीमून पर जाना चाहिए, एक दूसरे को बेहतर समझने के लिए, जानने के लिए हमें हनीमून पर जाना चाहिए। जहाँ इस बात को लेकर उसके पति यानी आनंद की हाँ थी, और आनंद ने इसी बात पे उसने कहा कि वह अपने दोस्त और पत्नी को भी साथ ही ले जाना चाहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी से पूछी, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? पत्नी ने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। उन्हें जिसके बाद पत्नी ने उन्हें भी ले जाने को हाँ कह दिया। दोस्तों, शादी का दो जोड़ा जो हनीमून प्लान करते हैं और हनीमून के लिए निकलते हैं, इन्हें बालेश्वर जाना था। वह लंबी सफ़र थी जहाँ ये चारों निकले थे। ये खुशी से जा रहे होते हैं, जहाँ सब अपने अलग अलग काम कर रहे। सब दीक्षा जो आनंद की पत्नी, वो अपनी फ़ोन चला रही होती। फ़ोन चलाने के दौरान ही दीक्षा को चक्कर सा आती है, और चक्कर आती है तो उसने अपने पति से कहा कि गाड़ी रोक दीजिए। आनंद ने गाड़ी रोक दी और कहा, मुझे उल्टी सी आ रही है। जिसके बाद आनंद और दीक्षा गाड़ी से बाहर आते हैं। आनंद पीछे बैठे नए जोड़े से कहती है, तुम लोग यहीं रुको, यानी अपने दोस्त से आनंद कहता है कि तुम यहीं रुको, हम आगे से आते हैं। और जिसके बाद आनंद अपनी पत्नी के साथ पैदल ही चलकर कुछ देर आगे चला जाता है। इन दोनों में बातें हो रही थी, और बात के दौरान ही वहाँ पर दो बाइक पर चार लोग अचानक आ जाते हैं, और जिसके बाद आनंद पर इन चारों का वो हमला, ताबड़तोड़ हमला करते हैं बिना कोई जान पहचान का। आनंद अपने बचाव में चीखता है, चिल्लाता है, और इधर उसकी पत्नी भी चीखती चिल्लाती है, बचाव की गुहार लगाती है। लेकिन आनंद एक ही बात सोच रहा था कि वे लोग उस पर उसे मार क्यों रहे हैं। ऐसा लगता कि वे लोग किसी मकसद से आए थे और वे लोग उसी को मारने आए थे। उन चारों के पास अलग अलग टाइप के हथियार थे। इन हथियार से आनंद पे उन लोगों ने हमला किया। पत्नी जो है मदद की गुहार करती, और जिसके बाद कोई मदद को जब नहीं आया तो पत्नी दौड़ी दौड़ी आनंद के दोस्त निखिल के पास पहुंची, और जिसके बाद निखिल को ये हमले की बातें बताई, और जिसके बाद निखिल उस घटना स्थल पर पहुंचा, और तब तक वे आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। दोस्तों, जिसके बाद आनंद फानंद में आनंद को अस्पताल ले जाया जाता है। इलाज के दौरान ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, और इधर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो। इस पत्नी न्याय का गुहार लगाते हुए रोते रहती, और जिसके बाद रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है, और अपने पति की फ़ोटो तस्वीरें दिखाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, तरह तरह की बातें बोलती है। पुलिस वाले भी इस घटना से स्तब्ध थे। वे दीक्षा को शांत कराकर मामले की जानकारी जानना चाहते थे। पुलिस के बयान पर बताया कि दीक्षा ने बताया कि वे लोग किसी मकसद से आए थे। इसी में एक पुलिसकर्मी ने पूछा, आपको कैसे पता कि वे लोग किसी मकसद से ही आए हुए थे? इतने में दीक्षा ने कहा, उन लोगों के पास हथियार थे और उन्होंने डायरेक्ट आके मेरे पति पर ही हमले बोल दिए, और इससे मैं क्या समझूं, वे लोग ज़रूर किसी मकसद से ही आए थे और उनका मकसद तो पूरा हो गया। पुलिस की टीम आनंद की पत्नी की ऐसी हालत देख उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं, यह घटना उस जगह पे पहली बार हुई, इस वजह से पुलिस पर ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था। वहीं इस खबर की मीडिया में ज़ोरों शोरों से बातें चली, तो पुलिस पर और ज़्यादा दबाव बनने लगा कि आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। वहीं आपको बता दूं, जिसके बाद पुलिस के टीम ने आनंद की पत्नी को पूछताछ के लिए और आनंद तथा उसके सामान को अपने कब्जे में ली रही, और मामले की जांच शुरू की।
और दोस्तों इतने में एक इस घटने में ऐसा ट्विस्ट आता है कि जो इस घटने की किताब के पन्ने को ही पलट कर रख देता है। पुलिस की टीम आनंद की पत्नी दीक्षा का फ़ोन लेती है। उस फ़ोन पर उन्हें लाइव लोकेशन भेजा गया था। ये पुलिस के टीमों ने देखा और आनंद की हत्या से एक दिन पहले रात को किसी शख्स से घंटों बातें की गई थी, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ। दोस्तों जिसके बाद पुलिस की टीम वो शख्स का नाम जानना चाहती थी जिससे घंटों बातें हुई थी, और वहीं कुछ ही देर बाद पुलिस के सामने वो शख्स का नाम आता है। उसका नाम था निखिल मालेकर। और जिसके बाद वहीं कुछ ही देर बाद निखिल मालेकर को पुलिस के सामने पेश किया जाता है, यानी पुलिस के सामने दीक्षा और निखिल से पूछताछ करती है। और आपको बता दो दोनों के बयान काफ़ी अलग थे, तो पुलिस को उसकी पत्नी यानी दीक्षा पर शक होती है। इसके बाद पुलिस की टीमों ने दीक्षा से पूछताछ की। पुलिस की वह पूछताछ के दौरान दीक्षा टूट गई और उसने अपनी कहानी बता दी। उसने बताया कि आनंद से उसकी शादी दबाव में आकर किया गया था। दोनों परिवार हालांकि इस शादी में खुश थे, लेकिन मैं निखिल से प्यार करती थी, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव के कारण मुझे शादी करना पड़ा। पुलिस भी जिसके बाद हैरान रह गई। क्या पुलिस यह जानना चाहती थी कि उसने आखिर अपने पति की हत्या कैसे की। इतने में दीक्षा कहती है कि मैंने शादी के दौरान ही प्लान बना लिया था कि निखिल को हनीमून का प्लान बनाकर उसे ले जाऊंगी दूर और वहीं पे उसकी हत्या करवा दूंगी। उसके बाद आनंद ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दिए और जिसके बाद उन लोगों ने आनंद की हत्या कर दी। दोस्तों इस घटने को आप किस तरह देखते हैं? ये घटना महाराष्ट्र के पुणे की है। दोस्तों अभी के लिए इतना है। अगले वीडियो में सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।